वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। कानून साज असम्बली में उन्होंने ये मुबारकबाद देते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 40 साल तक रियासती और मरकज़ी सियासत में अपना अलग किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव रियासत की तामीर नौ में अपोजिशन लीडर का किरदार मौसर तरीके से अदा करें। उन्होंने उनकी सेहत कामिला के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने साबिक़ वज़ीर आला केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन पहुंचकर गवर्नर के नुमाइंदे ने गुलदस्ता और मुबारकबादी का मकतूब साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास यादव के हवाले किया। स्पीकर जी प्रसाद ने आज साबिक़ वज़ीर आबपाशी हरीश राव की सरज़निश की। हरीश राव ने आबपाशी पर वज़ीर के प्रेजेंटेशन के सिलसिले में कहा कि किसी भी टेक्नीशियन या गैर रुकन को ऐवान में आने की इजाज़त देने की तारीख़ नहीं रही। उन्होंने हुकूमत से नई रिवायात पर अमल ना करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जब प्रेजेंटेशन पेश किया तो उस वक्त किसी भी टेक्नीशियन को आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अगर इसी तरह गैर अरकान को ऐवान में आने की इजाज़त दी गई तो ऐवान का वक़ार मजरूह होगा। टेक्नीशियंस को बाहर करने की उन्होंने ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि टेक्नीशियंस को बाहर करने के बाद वज़ीर प्रेजेंटेशन पेश करें, जिस पर स्पीकर ने मदाखलत करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के प्रेजेंटेशन के मौके पर भी टेक्नीशियंस अंदर मौजूद थे। रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर करते हुए उन्होंने ये इजाज़त दी है और उन पर सवाल ना किया जाए। साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार ने मुबारकबाद पेश की। ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर उन्होंने अपने खेत में पौधा लगाया। उन्होंने केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान ज़ात पर मबनी सर्वे करवाने का वादा किया था। उन्होंने ज़ात पर मबनी सर्वे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर असम्बली में मंजूर करने पर तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमने इस पर तमाम जमातों की राय ली है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की ख्वाहिश है कि कमज़ोर तबक़ात समाजी, सियासी और रोज़गार के शोबों में तरक्की करें। उन्होंने साबिक़ वज़ीर बीसी वेलफेयर पर नाराज़गी का इजहार किया क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में इस बिल को पेश करने के दौरान कई बार ऐवान को गुमराह किया गया। रियासती हुकूमत ने कांग्रेस के सीनियर क़ायद व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सी राजैया को तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन मुक़र्रर किया है। इस सिलसिले में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजैया के तक़र्रुर के काम जारी कर दिए। तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के अलावा 3 अराकीन का भी तक़र्रुर अमल में आया है, जिनमें एस सुधीर रेड्डी, एम रमेश और नेहरू नायक शामिल हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि फ़िरक़ा परस्त ताक़तें और नाम नहाद सेकुलर जमातें हरगिज़ नहीं चाहती कि सीमांचल से सियासी क़यादत उभरे। बिहार में आला ज़ात का नेता होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त हो जाता है जब गरीब मुसलमान मुकाबले के लिए खड़ा हो जाए। नाम नहाद सेकुलर जमातों की वजह से ही बिहार में बीजेपी इक़्तिदार में आई और आरएसएस मजबूत हो रही है। इसकी जिम्मेदारी न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि तेजस्वी यादव पर भी आयद होती है। मजलिस की जानिब से सियासी इनक़िलाब की जो बातें की जाती हैं वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और मोदी को हरगिज़ पसंद नहीं है।
मोदी कई रोल अदा करने के बाद अब पुजारी बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्लियामेंट के इंतखाबात में 370 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। नाम नेहाद सेकुलर जमातें बीजेपी को नहीं रोक सकती। पार्लियामेंट में बीजेपी के 370 के निशाने को रोकने, सेकुलरिज्म की कामयाबी के लिए, सीमांचल की लड़ाई के लिए, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की आवाज़ बुलंद करने के लिए किशनगंज से मजलिस के अख्तरुल ईमान की लोकसभा के लिए कामयाबी ज़रूरी है। सदर मजलिस ने सीमांचल के इलाके किशनगंज हलके के ठाकुरगंज में मजलिस के जलसे आम से खिताब किया। इस जलसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा हैदराबाद के मजलिसी रुकने असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और दूसरे मौजूद थे। कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रॉस ने पोर्ट ब्लेयर बल्दिया के वफ्द को जीएचएमसी में इख्तियार किए जाने वाले बेहतर तरीक़ों और स्कीमात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर एचओडीज़ सैयद ज़ियाउद्दीन और दूसरे मौजूद थे। एक लड़की ने ग्रुप 4 इम्तिहानात में कम निशानात पर मायूसी के आलम में हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। इस लड़की की शिनाख्त महबूबाबाद की रहने वाली 24 साल श्रीशा के तौर पर की गई है। इसने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िदा ग्रुप 4 इम्तिहान में कम निशानात हासिल किए थे, जिस पर वो मायूस हो गई थी। इसने चिक्कापल्ली में वाक़ हॉस्टल में ये इंतहाई इक़दाम किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बताया कि हुकूमत का जात पात की मर्दमशुमारी करवाने का फैसला समाज में बुनियादी तब्दीलियां लाएगा। जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी करवाने के लिए ऐवान असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा कि हुकूमत का ये फैसला समाज में बुनियादी तब्दीलियां लाएगा। इसका मकसद पसमानदा तबक़ात के लिए समाजी, इक़्तिसादी, सियासी, तालीमी और रोजगार के मौक़े मुहैया करवाना है। मुख्तलिफ शोबेजात में मसावात को फ़रोग़ देना है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो AICC रहनुमा राहुल गांधी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये अहम फैसला लेने में उनकी रहनुमाई की। भारत राष्ट्र समिति की रहनुमा की कविता ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जात पात की मर्दमशुमारी के लिए असम्बली में करारदाद मंजूर किए जाने पर कहा कि इसके लिए एक बिल दरकार है और बजट मख्तस करने की भी जरूरत है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास में वजीर पूनम प्रभाकर ने हुकूमत की जानिब से रियासत में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। BRS MLC के कविता ने इस खुसूस में कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से OBC कम्युनिटी का कास्ट सेंसस करने का मुतालबा किया जा रहा है। BRS इसकी मुकम्मल हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कास्ट सेंसस के लिए करारदाद मंजूर की है, ताहम इसके लिए बजट मख्तस करना चाहिए और एक बिल पास करने की भी जरूरत है। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी के सरबराह KCR की सालगिरह के मौके पर दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल पेश की और KCR की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआओं का एहतमाम किया। रियासत तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज 70 बरस के हो गए। KCR की 70वीं सालगिरह के मौके पर BRS कैडर की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद की गई। साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली में दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और
चादर गुल पेश करते हुए केसीआर की सेहत व तंदुरुस्ती और केसीआर के रियासत के अगले चीफ मिनिस्टर बनने के लिए खुसूसी दुआएं की। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, पार्टी के सीनियर कायदीन बदरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के सरबराह व वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि अगर आज बीजेपी किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कहा कि वो इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में नहीं हारती है तो फिर साल 2029 में आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी से आजाद कराएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर अवाम मुत्तहिद होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो किशनगंज से AIMIM के उम्मीदवार रुकन पार्लियामेंट बनेंगे। रियासत बिहार के सीमांचल का दौरा कर रहे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को लोकसभा इंतखाबात के खुसूस में अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी क़यादत को मुस्तहकम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास 306 अराकीन पार्लिमान है, लेकिन उनमें एक भी मुस्लिम अक़लियत का MP नहीं है। ऐसी सूरत में फिर कौन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएगा, कौन मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ेगा। सदर मजलिस ने कहा कि सीमांचल की लड़ाई सिर्फ अख्तरुल ईमान ही लड़ सकते हैं। अगर अवाम मुत्तहिद होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो किशनगंज से मजलिसी उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। हेरिटेज वॉच ने नेकनामपुर में कुतुबशाही मस्जिद और कब्रिस्तान की मुबैना तौर पर गैर कानूनी खुदवाई करने पर मनीकोंडा म्यूनिसिपल कमिश्नर से शिकायत करते हुए दरगाह सादुल्लाह हुसैनी, कब्रिस्तान, कुतुबशाही मस्जिद और उससे मुतसिल अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त की है। हेरिटेज वॉच के मुताबिक मफाद परस्त नामालूम अफराद भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सेक्रेटरीट इनक्लेव नेकनामपुर गड्डीपेट मंडल के सर्वे नंबर 31 में मस्जिद कुतुबशाही कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वीनर इलियास खान ने मनीकोंडा म्यूनिसिपल कमिश्नर से इसके खिलाफ शिकायत की और बताया कि माजी में भी लैंड ग्रैबर्स ने मज़कूरा अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर से इस जगह का मुआयना करने और दरगाह सादुल्लाह हुसैनी, कब्रिस्तान, कुतुबशाही मस्जिद और उससे मुत्तसिल अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को मुंजमद कर देने के खिलाफ NSUI कारकुनान ने TPCC दफ्तर गांधी भवन के करीब एहतजाज करते हुए PM मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। NSUI हैदराबाद सदर अभिजीत यादव और NSUI रंगारेड्डी सदर विष्णुवर्धन की क़यादत में NSUI कारकुनान ने गांधी भवन के करीब महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते मुंजमद कर देने पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और PM मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने बैंक खातों को मुंजमद करना गैर जमहूरी और गैर आईनी करार दिया है।
AIMIM के कारवान डिवीजन कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव ने शब बारात के खुसूस में मुस्लिम कब्रिस्तानों का दौरा करते हुए वहां जारी झाड़ियों की कटाई व दीगर कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कारवान के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव ने शब बारात के पेश नज़र हफ्ते को अपने डिवीजन के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके हमरा महकमा बल्दी के ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मल्लापल्ली कॉरपोरेटर जफर खान ने महकमा आब रसानी के DGM और मैनेजर से मुलाकात करते हुए अपने डिवीजन में आबी आलूदगी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की हिदायत पर कॉरपोरेटर जफर खान ने पार्टी के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के हमरा रेड हिल्स में वाक़ आब रसानी के दफ्तर जाकर महकमा आब रसानी की DGM सरिता और मैनेजर नदीम से मुलाकात की। उन्हें मल्लापल्ली डिवीजन में दरपेश सीवरेज और आबी आलूदगी के मसाइल से वाकिफ करवाया। कॉरपोरेटर ने उन मसाइल को हल करने के लिए दरख्वास्त की। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट के कुक ओवन डिपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि हफ्ते को विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट कुक ओवन डिपार्टमेंट में आग लग गई। स्टील प्लांट से बड़े पैमाने पर धुआं निकलते देखा गया। आतिशबाजी की इतला पर आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। राजस्थान के पीपल शहर से स्कूल इंतजामिया की जानिब से हिजाब पहनी तालिबात को मुबैना तौर पर चंबल का डाकू कहने और उन्हें स्कूल से बाहर करने का वाक़या सामने आया है। जयपुर के हवा महल असेंबली हल्के के बीजेपी MLA बाल मुकुंद आचार्य के मुसलमान तालिबात के हिजाब पहने पर एतराज करने, हिजाब मुखालिफ तबसरा करने और फिर उसके बाद तालिबात का पुरजोर एहतजाज करने के वाक़े के बाद पीपल शहर में मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहने पर एतराज किया जा रहा है। बताया गया है कि पीपल कस्बे में हिजाब पहनी तालिबात को स्कूल से बाहर निकाल देने पर वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया से रुजू किया। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की जानिब से हिजाब पहनी तालिबात को चंबल का डाकू कहने का इंकिशाफ किया। उन्होंने बताया कि तालिबात को धमकी दी गई है कि अगर वो हिजाब पहनती हैं तो उनके नंबर्स घटा दिए जाएंगे। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक खातून हलाक हो गई। ज़राए ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के KRM कॉलोनी में हफ्ते को दिलखराश हादसे में एक खातून हलाक हो गई। गलत सिम से आने वाली एक तेज रफ्तार कार ने खातून को टक्कर मारी और उसके बाद उलट गई। हादसे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। CCTV में देखा जा सकता है कि कार करीबी दुकान में जा घुसी थी। तेज रफ्तारी के सबब ये हादसा पेश आया। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुंबई से चंडीगढ़ जाने वाली मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गई। ज़राए ने बताया कि हफ्ते को BHPL CDG नामी मालगाड़ी जो कि मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी, दिल्ली के जकीरा फ्लाईओवर के करीब हादसे का शिकार हुई। मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे, पुलिस और आतिशपुर अमले ने बचावकारी के इक़दाम किए हैं। हुकाम ने इतला दी है कि इस वाक़े में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ है।
कागज नगर के मदरसे दारुल गरीबन नवाज की जानिब से जलसे दस्तारबंदी का इनेकाद करते हुए 6 हुफाज इकराम की दस्तारबंदी अमल में लाई गई। मदरसा दारुल गरीबन नवाज कौसर नगर कागज नगर में जलसा दस्तारबंदी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जलसे का आगाज सैयद अफजल कादरी की तिलावत से हुआ, जबकि कारी महबूब आलम ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। इस मौके पर उलमा इकराम के हाथों 6 हुफाज इकराम की दस्तारबंदी अमल में लाई गई। जलसे की सदारत मौलाना उमर रजा कादरी और सरपरस्ती मौलाना इमलाक अशरफी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर मुफ्ती जलीस अहमद ने शिरकत करते हुए इल्म हासिल करने और इल्म के जरिए तरक्की हासिल करने की नसीहत की। उन्होंने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और दीनी तालीम को आखिरत में कामयाबी का जरिया बताया। मौलाना ने हिफ्ज मुकम्मिल करने वाले तुलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश की और तुलबा को उनकी आइंदा की जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दिलाई। इस मौके पर मदरसे के सदर मोहम्मद मतीन पाशा, नायब सदर जहीर अहमद, खाजन अलीम हुसैन ने सभी का शुक्रिया अदा किया। जनूबी हिंद की रियासत केरला के कोझिकोड में मरकज सखाफती सुनिया के जेर एहतमाम चलाए जाने वाले मरकज लॉ कॉलेज से कामयाबी हासिल करने वाले 50 तुलबा व तालिबात केरला बार कौंसिल में वकालत करेंगे। मरकज सखाफती सुनिया कोझिकोड के जेर एहतमाम मरकज लॉ कॉलेज चलाया जा रहा है। कॉलेज में जेर तालीम 50 तुलबा व तालिबात ने अपनी तालीम मुकम्मिल कर ली है। वो बार कौंसिल ऑफ केरला में वकालत करते नजर आएंगे। कॉलेज इंतजामिया ने कामयाब तुलबा को बार कौंसिल में बतौर वकील खिदमात अंजाम देने और अपने कानूनी करियर का कामयाब आगाज करने पर मुबारकबाद पेश की है और कानून के पेशे में आगे बढ़ने की ख्वाहिश की है। विकाराबाद पुलिस ने मुखाफिल मकानात को निशाना बनाते हुए सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले सारिक को गिरफ्तार कर मसरूखा अशिया बशमूल 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। जराये ने बताया कि विकाराबाद पुलिस ने मुखाफिल मकानात में चोरी करने वाले एक बैन जिला सारिक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस जराये के मुताबिक सारिक रिहायशी इलाकों में गश्त करता और मुखाफिल मकानात की निशानदही करते हुए उन मकानात में चोरी किया करता था। सारिक को गिरफ्तार कर पुलिस ने 30 तोले से जायद सोना, 1 किलो से जायद चांदी के जेवरात और 3 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।